वार्ता इसलिए रखी गई है क्योंकि 5 अगस्त को हमारे यहाँ दंगल का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 20 से 25 हजार आदमियों की भीड़ होती है। और ये दंगल 1718 ईस्वी से चालू हुआ है। जब से मंदिर का इतिहास रहा है, तब से इस दंगल का भी इतिहास रहा है। हमारे यहाँ देश विदेश से सारे पहलवान आते हैं, जिसमें से प्रमुख रूप से हिमाचल से है, राजस्थान है, नेपाल है, और दतिया है, हरियाणा है, उन्नाव है, कानपुर केसरी, एटा, सहारनपुर, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, मुंबई, कई जगह से सारे पहलवान हमारे यहाँ आते हैं। और इस दंगल का इतिहास ऐसा रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई, नानाराव पेशवा, दारा सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि लोग भी यहाँ पर दंगल की आजमाइश करने अपने समय पर आते रहे हैं। ऐसा हमारे पूर्वज और इतिहासकार लोग बताते रहे हैं। और इसके पूर्व में हमारे चाचा श्री कौशल पांडे जी 40 साल से दंगल संयोजक रहे हैं। उन्होंने इस दंगल को बहुत बढ़ाने का प्रयास किया है। उसके बाद 2003 साल से मैं दंगल संयोजक हूँ यहाँ का, और हम भी अपने महामंत्री श्री प्राण श्रीवास्तव जी के नेतृत्व में इस दंगल को बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। मैं प्राण श्रीवास्तव, महामंत्री जागेश्वर महादेव प्रबंधक सभा, दंगल संयोजक जीतू पांडे जी, हमारे रामचंद्र जी, हमारे इंस्पेक्टर सर दीनानाथ मिश्रा जी, जितेंद्र पांडे जी, सूरज भैया, शिवम भैया, हमारे प्रसाद जी और शांतनु जी, विजय भाई, ये सब एक टीम है और ये टीम मिलकर इस कार्य को करती है। ये हमारे जो अखाड़ा है, ये यहीं से दंगल की शुरुआत होती है। 1718 से ये दंगल शुरुआत हुआ, इसका 306 वर्ष इस बार हुआ है। और जो ये दंगल का कार्यक्रम परसों होना है, इस कार्यक्रम में इतना उत्साह है लोगों में। शहर के अंदर, यूपी के अंदर, दिल्ली, उरई, राजस्थान, यहाँ तक से पहलवान आ रहे हैं, मोटरसाइकिल से पहलवान आ रहे हैं। उन लोगों ने अपनी फोटो हम लोगों को शेयर की है, जो आज के दैनिक समाचार पत्र में भी छपी है। नेपाल से देवा थापा, जावेद गनी, हिमाचल से बाबा लाडी, हेमराज पहलवान, जल्लाद सिंह, ये सारे पहलवान यहाँ पे आ रहे हैं। कमेटी ने, जो हमारी जागेश्वर बाबा की कमेटी है, इस कमेटी ने सबके लिए खाने पीने की व्यवस्था और जिनके लिए रहने की व्यवस्था मांगी, उनके लिए रहने की व्यवस्था हमारे सत्संग भवन में कई पहलवान आकर रुके हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर एक जागेश्वर केसरी चुना जाता है। जो जागेश्वर केसरी को हम लोग चांदी का गदा भेंट करते हैं, वो गदा उसके बाद 1 वर्ष रहता है। अगले वर्ष जो जागेश्वर केसरी होता है, वो उसको गदा ट्रांसफर हो जाती है। महिला एवं पुरुष पहलवान यहाँ कुश्ती लड़ते हैं। और यहाँ जो ये एक पिक्चर बनी दंगल, क्या नाम था, दंगल पिक्चर, वो यही की प्रेरणा से बनी, क्योंकि 2009 या 10 के बीच में एक रानी सिंह पहलवान आई, रेणु सिंह पहलवान आई वहां से, झांसी से। उसके लिए कोई महिला नहीं थी, उसने कहा कोई पुरुष लड़वा दो। जो लल्लन सिंह उससे लड़े उड़ई के थे, लल्लन सिंह को उठा के तो धोबी पाट मारा। हमारे महापौर उस समय जगतजीत सिंह धो थे, हमारी नीलमा जी थी, हमारी प्रेमलता जी थी। नीलमा जी ने अखाड़े का निर्माण कराया है, प्रेमलता जी का संरक्षण रहता है। और इस तरह से तब से ये पहलवान, तब से ये कार्यक्रम, यहाँ पे महिलाओं का वर्चस्व भी हुआ। 10-12 महिलाएं आती है, महिला लड़ती है, महिला पुरुष भी लड़ते हैं। यहाँ पे पहलवानों के लिए मेडल और विशेष जो है शील्ड दी जाती है। पहलवानों को 1000 से लेके 1 लाख रुपए तक का पुरस्कार है। बाबा जागेश्वर की बड़ी कृपा है। आज से ही समाचार पत्र ने दंगल को विशेष स्थान दिया है। और ये जब ये दंगल होगा परसों, तो मैं सभी जो भी समाचार पत्र आदरणीय आए हमारे बीच में, उनसे ये निवेदन करूंगा कि 2 बजे ही आके और अपनी अपनी व्यवस्था से सीटें देख लें, क्योंकि वहां निकलने की कोई जगह नहीं बचेगी। हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, इतनी भीड़ होगी, 2 शब्द ये बोलेंगे, कैसे सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे, अब इन्हीं के कंधों पे है। इस बार परिवर्तन बताता हूँ। पिछली बार दंगल में जो मट्टी थी, उसमें कुछ चोटें लगी लोगों को, तो हमने इस बार 35 किलो हल्दी, 27 किलो गुड़, बेल, उसको मिलवा के, जो सफेद बतासा होता है उसका पानी मिलवा के दंगल में डलवाया। और एक विशेष मट्टी हमारे उन्नाव जिले में जयंतीपुर है, वहां पे एक बलुअर मट्टी होती है जिसमें ये खरबूजा वगैरह पैदा होता है, उससे हमने 8 ट्राली मट्टी मंगवा के इस अखाड़े में डलवाई है, जिससे कि है पहलवानों को किसी प्रकार की चोट न लगे और पहलवान अपना दांव पे फ्री स्टाइल कुश्ती में लड़कर यहाँ का इस कार्यक्रम को बहुत विशेष तरह से आगे बढ़ा सके। पहलवान हमारे बीच में आ भी चुके हैं। ये सुरेंद्र पहलवान है,
ये बहुत समय नाव से केसरी रहे। नाव केसरी रहे। प्रतिवर्ष क्या व्यवस्था रहेगी? प्रतिवर्ष जैसे सुरक्षा की व्यवस्था रहती है, इस वर्ष भी सुरक्षा की व्यवस्था पर्याप्त पुलिस बल लगाकर कहीं से भी कोई अराजकता का माहौल नहीं बनने दिया जाएगा। पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था रहेगी, जिसकी जगह जगह ड्यूटियां रहेगी। जैसे हर साल कायदे से इनका दंगल का प्रोग्राम होता है, इस वर्ष भी ऐसे होगा। यही स्थान है जहां पर आगामी 5 अगस्त को एक भव्य दंगल का आयोजन किया जाना है। हमारे साथ कमेटी के मेन मेंबर हैं जीतू पांडे जी। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे ये जो कार्यक्रम का आयोजन है, यहाँ पर जो मिट्टी आई है उसमें कहाँ से आई है और उसमें जो है किस तरीके का कुछ नयापन इस बार देखने को मिलेगा। जीतू जी, स्वागत है आपका। सलाम। ये मिट्टी आपको जो देखने को मिल रही है, ये 8 ट्राली मिट्टी हम लोगों ने मंगाई है। ये उन्नाव का एक गांव पड़ता है जैतीपुर। ये वहाँ की मिट्टी बलुई मिट्टी होती है। ये बलुई मिट्टी का प्रयोग हम लोग इसलिए करते हैं कि जिसमें पहलवानों को कोई चोट ना आए। इस मिट्टी में हम लोगों ने 35 किलो हल्दी, 10 किलो दही और 10 किलो पानी, बताशे का जो मीठे पानी का बताशा होता है उसका पानी और बेल के रस का पानी, इसको मिलवा के हम लोग इसकी गुड़ाई करा रहे हैं। इस गुड़ाई से ये होता है कि इस मिट्टी को बहुत मुलायम कर दिया जाता है कि जिससे पहलवान अगर इसमें गिरता है तो उसको ऐसा प्रारूप हो कि वो दंगल गद्दे में लड़ रहा है, उसको चोट ना आए, उसके कहीं ब्लड ना निकले। इसलिए इस मिट्टी का हम लोग प्रयोग कराते हैं। अच्छा, तकरीबन कितनी जगह से पहलवान इस बार आ रहे हैं? कम से कम 135 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। यहाँ देश और विदेश दोनों जगह से पहलवान आ रहे हैं। नेपाल का है, हिमाचल के हैं और अयोध्या का है, हरियाणा से है, पंजाब से है। लगभग 30 से 35 जगहों से सारे पहलवान हमारे यहाँ आ रहे हैं। किस तरीके के अवार्ड आपने इस बार रखे हुए? हमारे यहाँ पुरस्कार 1000 से लेके 1 लाख रुपए तक का है। वैसे हम लोगों ने प्रथम पुरस्कार 51,000, द्वितीय 21,000 और 11,000 का पुरस्कार वितरण के लिए रखा है। उसमें हम लोग शील्ड भी देंगे और हम लोग जागेश्वर केसरी भी यहाँ पर कराएंगे। जो अगर जागेश्वर केसरी यहाँ पर जीतता है तो उसको हम लोग 21 किलो की गदा को भेंट करेंगे, चांदी की गदा होगी वो। तो पांडे जी, जिन्होंने बताया कि आगामी 5 अगस्त को जो दंगल का भव्य आयोजन होना है वो इसी स्थान से होना है। देश और विदेश से पहलवानों का यहाँ आगमन होगा। अब ये तो 5 अगस्त ही इस बात को तय करेगा कि यहाँ पर किस तरीके के कार्यक्रम की व्यवस्थाएं संयोजक द्वारा होती हैं और क्या क्या पुरस्कार उन तक दिए जाते हैं। कैमरामैन आशु पटेल के साथ मैं संजय मौर्य, SK न्यूज खबर आपकी, कानपुर।